हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मैं स्टडी विद मनीष सर। 10 वीडियोस आपकी क्लास 12 की अपलोड हो चुकी हैं चैप्टर 1 की। आज वीडियो नंबर 11। ठीक है, चैप्टर चल रहा है आपका चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें वीडियोस को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नंबरिंग तो चल ही नहीं रहे, जिस बुक से मैंने क्वेश्चन लिया उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट। एक रिलेशन है जिसके एलिमेंट्स कहां से लिए गए, सेट ए से। जो सेट ए है जिसमें एक्स इज एलिमेंट ऑफ जेड। जेड मतलब जो आपके नेचुरल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 0 लेस देन इक्वल टू एक्स और x लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, गिवन बाय ये दो रिलेशन है, r इक्वल टू a कोमा b सच दैट mod of a minus b इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और r इक्वल टू a कोमा b सच दैट a इक्वल टू b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपके इक्विवेलेंस रिलेशन बना है, ये हमें प्रूव करना है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। जो से ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस मतलब ये a से हमें लेना है a इक्वल टू x इज एलिमेंट ऑफ z। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करें, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपका सेट है a इक्वल टू आपको गिवन है x इज एलिमेंट ऑफ z यानी पॉजिटिव इंटीजर, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। यहां पर जो a बनेगा, देखिए x 0 के इक्वल है तो 0 से स्टार्ट हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 के इक्वल है तो 12। ये एलिमेंट्स हमें लेने हैं, जो भी रिलेशन बनाएंगे उसके एलिमेंट्स क्या लेंगे 0 से 12 तक। ठीक है, इसको जल्दी नोट करें, फिर मैं इसको फर्स्ट पार्ट आपको स्टार्ट कराता हूं। क्वेश्चन नोट कर लें और एक ही कंडीशंस को नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है आपका r इक्वल टू a कोमा b, a का रिलेशन b से जो है mod ऑफ a माइनस b से कंडीशन बनानी है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यानी जो mod ऑफ a माइनस b की वैल्यू आएगी वो मल्टीपल ऑफ 4 हो। हमने अभी a सेट पढ़ा जो 1 से 12 तक के एलिमेंट्स थे उसमें। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है कि सेम एलिमेंट होना चाहिए जिसका रिलेशन जिससे हो, यानी a का रिलेशन a से, तो एलिमेंट ऑफ यानी रिलेशन हो r का और a इज एलिमेंट ऑफ a। जो नंबर लेंगे, एलिमेंट लेंगे, वो कहां से लेंगे, सेट ए से लेंगे। 1 कर लेते हैं तो 1 माइनस 1 0, 2 कर लेते हैं तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सेम सब चलेंगे तो mod ऑफ a माइनस a इक्वल टू 0 और 0 हर किसी का मल्टीपल होता है तो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं r इज रिफ्लेक्सिव। तो ये हमारी बात सेटिस्फाई हो गई, बाकी मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए। अब बात आती सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक के लिए लेट a कोमा b रिलेशन है r का। जब a कोमा b का रिलेशन r का है तो b कोमा a का भी r का होना चाहिए। तो हमने पहले लेट कर लिया a का रिलेशन b से है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये होगा कि mod ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक, अगर यही mod के अंदर ये वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, mod के अंदर पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी। जब निगेटिव वैल्यू हमने ली तो निगेटिव के लिए mod ऑफ माइनस a माइनस b। ठीक है, तो ये इक्वल टू माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो mod ऑफ b माइनस a। अब जो mod ऑफ b माइनस a है इसके अकॉर्डिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 4 क्योंकि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो क्योंकि अब देखिए b कोमा a भी रिलेशन होगा r का, इसके अकॉर्डिंग mod ऑफ b माइनस a इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो b कोमा a इज रिलेशन ऑफ r, यानी b का रिलेशन r से है, यानी a का रिलेशन b से है और b का रिलेशन a से है, तो हम कह सकते हैं r इज सिमेट्रिक। अब इसी की कंडीशन बात करें ट्रांसिटिव पर। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक। अब हम बात करेंगे ट्रांसिटिव पर। स्टूडेंट्स, इसकी जो ट्रांसिटिव कंडीशन है, ट्रांसिटिव में पहले हम 3 एलिमेंट्स मान लेते हैं, ए बी सी। हमने लेट किया a कोमा b का रिलेशन r से और b कोमा c का रिलेशन, यानी a r b और b r c। ठीक है, तो a कोमा b का रिलेशन r से, दैट मींस mod ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे b कोमा c का रिलेशन r से तो mod ऑफ b माइनस c इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब देखिए जब mod ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4 तो दैट मींस a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड mod ऑफ b माइनस c इज अ मल्टीपल ऑफ 4 तो b माइनस c इज अ मल्टीपल ऑफ 4।
अब देखिए यहाँ पिछले क्वेश्चन में भी ऐसी बात आई थी, ये a माइनस सी को मैं एक बार प्लस बी ऐड कर रहा हूँ और b सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट b को a के साथ लिया और ऐड b को c के साथ लिया, ठीक है। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी, ठीक है। अब देखिए जब ये भी मल्टीपल ऑफ 4 का, ये मल्टीपल ऑफ 4 का है, तो हम कह सकते हैं ये वाली कंडीशन इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो कह देंगे मोड, तो a माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, तो मोड ऑफ a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो a का रिलेशन c से होगा, ठीक है। a का रिलेशन c से, तो a का रिलेशन b से, b का रिलेशन c से, देन a का रिलेशन c से हो गया, तो हम कह सकते हैं r इज ट्रांसिटिव। तो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है, तो ये हो जाएगा हेंस r इज इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट हम लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे एक सेट पूछा गया था, द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 से रिलेटेड एक सेट बनाना है जो मल्टीपल ऑफ 4 में आएगा, तो हमने एक सेट किया 1 5 9। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, देखिए 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, ठीक है, तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे ही 5 में से 1 माइनस किया तो 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे ही 9 में से 1 माइनस किया तो 8, 9 में से 1 8 इज मल्टीपल ऑफ 4। यह हम इसको डिफाइन कर दिया, ये हमसे पूछा गया था। अभी इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे, इसको नोट कर लें सभी, ओके। सेकंड में देखते हैं, देखिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट है आपका r इक्वल टू a कोमा b सच दैट जहां पर a बराबर है b के, यानी a इक्वल टू b। देखिए रिफ्लेक्सिव कंडीशन में a कोमा a का रिलेशन r से है, यानी दोनों सेम होते हैं रिफ्लेक्सिव में, यानी a होना चाहिए a में। तो देखिए 1 कोमा 1 नहीं तो 1 इक्वल टू 1 है, 2 कोमा 2 नहीं तो 2 इक्वल टू 2 है, 3 कोमा 3 नहीं 3 इक्वल टू 3, दैट मींस r इज रिफ्लेक्सिव। तो 1 से 12 तक के सभी के लिए ये आपका रिफ्लेक्सिव हुआ। अब सिमेट्रिक की बात आती है, सिमेट्रिक में साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, लेट a कोमा b का रिलेशन r से हमने लेट किया, तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, a इक्वल टू b के, जब a b के इक्वल टू है तो b a के इक्वल ऑब्वियसली होगा, ये तो हमें डायरेक्ट यहीं से पता लग गया, तो हमें नंबर्स को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जब a कोमा b का रिलेशन r पे, तो a इक्वल टू b यानी a इक्वल टू b पर a कोमा b, b इक्वल टू a पर b कोमा a, यानी b का रिलेशन a से, तो एलिमेंट ऑफ r रिलेशन बन गया। तो जहां पर a और b कहां से लेंगे, a से लेंगे, तो r इज सिमेट्रिक, क्योंकि a का रिलेशन b से है और b का रिलेशन a से है, तो r इज सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांसिटिव की जब बात करते हैं तो लेट a कोमा b रिलेशन है r का और b कोमा c रिलेशन है r का, इसमें 3 कंडीशन लेते हैं। देखिए जब a कोमा b रिलेशन है r का तो a इक्वल टू b, जब b कोमा c रिलेशन है r का तो b इक्वल टू c, यानी a इक्वल टू b, b इक्वल टू c। जब a के इक्वल टू b है और b के ही इक्वल टू c है तो a के इक्वल टू c ऑब्वियसली होगा, तो a इक्वल टू c, दैट मींस a का रिलेशन c से है। तो देखिए यहाँ पे हमें पता लगा a का रिलेशन b से है, b का c से है, तो a का c से बता दिया हमने, तो हम कह सकते हैं r इज ट्रांसिटिव, ठीक है। तो हेंस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव, क्योंकि ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब रिलेटेड टू 1 कंडीशंस को हम वेरीफाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो आपका रिलेटेड 1 बनेगा, द एलिमेंट्स इन कैपिटल R दैट आर रिलेटेड टू 1, जो 1 है यानी 1 इसके इक्वल टू 1 ही होना चाहिए, तो विल बी दोज एलिमेंट्स फ्रॉम सेट A व्हिच आर इक्वल टू 1, ओनली 1 से बन सकता है, तो हेंस द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज 1। क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये देखिए 1 इक्वल टू 1, ठीक है, यानी a के a इक्वल टू b रिलेशन लेना है बस, तो a इक्वल टू 1 होना चाहिए, मॉड ऑफ 1 के इक्वल 1 आना चाहिए। अगर हम 2 एलिमेंट लें, अगर 2 लें तो इसके इक्वल नहीं होगा, 3 ले लें 1 के इक्वल नहीं होगा, तो 1 का रिलेशन हमारा सिर्फ किससे बनेगा, 1 का 1 से ही बनेगा, तो 1 इक्वल टू 1, ये कंडीशन फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो गए। देखिए ये इसका क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। इस चैप्टर को बहुत स्लोली मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा माइंडली चैप्टर है, थ्योरेटिकल बेस्ड है, इसको ध्यान से समझना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में लिया। इससे कभी भी आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, उसके बाद हमारे कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अच्छे से इसकी स्टडी करें और जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोज़ को। गुड लक, हैव अ नाइस डे।